प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS इंटर कॉलेज से एक बार फिर कक्षा 9 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी काव्य कृति पंचवटी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। उन्हीं से गुप्त जी को काव्य संस्कार प्राप्त हुए। इन्होंने कक्षा 9 तक ही विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु स्वाध्याय से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बचपन से ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उनको अपना काव्य गुरु मानने लगे। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा एवं सजाया। द्विवेदी जी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना कर युवाओं में देश प्रेम की सरिता बहा दी। गुप्त जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उसमें सक्रिय भाग लिया। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति आदि भक्ति आदि विषयों पर रचनाएं की। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्रकवि कहलाए। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय तथा सन 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इनका देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ। साहित्यिक सेवाएं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थीं। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं स्वस्ति पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सन 1909 ईस्वी में इनकी सर्वप्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन हुआ। इसके बाद सन 1912 ईस्वी में भारत भारती के प्रकाशित होने से इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। साकेत नामक महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। इन्होंने अनेक अद्वितीय कृतियों का सृजन कर संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को विस्मित कर दिया। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और उसके विकास में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। रचनाएं। गुप्त जी आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी। इसके अतिरिक्त जयद्रथ वध, जय भारत, द्वापर, सिद्धराज, अनग, झनकार, नहस, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू, चंद्रहास, मंगल घाट, पुराण गीत तथा मेघनाद वध आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुप्त जी ने शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जिक खड़ी बोली में रचनाएं की। इनकी भाषा सुगठित तथा ओज एवं प्रसाद गुण से युक्त है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं प्रसिद्ध विदेशी शब्दों के भी प्रयोग किए। इनके द्वारा प्रयुक्त शैलियाँ हैं प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, गीत शैली तथा नाट्य शैली। वस्तुतः आधुनिक युग में प्रचलित अधिकांश शैलियों को गुप्त जी ने अपनाया। गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि थे। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुशल निर्देशन में मैथिली शरण गुप्त जी ने हिंदी साहित्य की अद्भुत सेवा की। जबकि भारतेंद्र युग की भाषा ब्रज हुआ करती थी, लेकिन गुप्त जी, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयासों से खड़ी बोली का सूत्रपात हुआ और खड़ी बोली में रचनाएं प्रारंभ हो गई। उस समय माना जाता था कि खड़ी बोली की कविता नीरस होगी, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत, भारत भारती और हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास लिख करके खड़ी बोली को भाषा के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। आज हम पंचवटी का अध्ययन करेंगे।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। प्रस्तुत पद्य में गुप्त जी पंचवटी के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा सुंदर चित्रण कर रहे हैं। गुप्त जी कहते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु मीन्स होता है सुंदर, चारु मीन्स होता है सुंदर। गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वह जल और थल में खेल रही हैं। मतलब चारु चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में विचरण कर रही हैं, खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पृथ्वी और अवन मीन्स होता है पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हर स्वच्छ चांदनी जो है पृथ्वी और आकाश में बिछी हुई है। चारों तरफ एकदम उजाला ही उजाला है और चंद्रमा की किरणें जल और थल में खेल रही हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। तृण मीन्स होता है घास। पुलक प्रकट कर, पुलक मीन्स होता है प्रसन्नता, आनंद। पृथ्वी अपना जो आनंद है, अपने सुख को जो है किससे प्रकट कर रही है? हरी हरी घास के नोकों पे लगी है। हरी हरी घास के नोक जो उसके एकदम हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं, उससे पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन से झोंकों से। और वहाँ पे जो वृक्ष लगे हुए हैं वह मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। ऐसा जो है पंचवटी का दृश्य है। पंचवटी का दृश्य कैसा है? सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में बिछी हुई हैं। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी अपनी प्रसन्नता जो है अपने हरे भरे तृणों से, हरे भरे घासों से व्यक्त कर रही है। और जो वृक्ष हैं वह वायु के मंद मंद झोंकों से झूम रहे हैं। मतलब वहाँ का जो परिवेश है वो बहुत ही सुंदर है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण कुटीर में होता है पत्तों की कुटिया। वहीं पर पंचवटी की छाया में एक सुंदर कुटिया बनी हुई है, घास फूस की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उसी के सामने एक स्वच्छ शिला पर, एक स्वच्छ पत्थर पर एक धीर वीर निर्भीक मन वाला वीर बैठा हुआ है, जाग रहा है। धीर वीर निर्भीक माने निर्भीक, मना माने मन वाला। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्ण कुटीर बनी हुई है। एक कुटिया, एक झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक पत्थर की शिला रखी हुई है। उसके सामने जो है उस पर एक धीर, धैर्यवान, वीर और निर्भीक मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। कौन है? जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। मैथिलीगण गुप्त जी कह रहे हैं कि जबकि सारा संसार सो रहा है, फिर ये धनुधर क्यों जग रहा है? क्या कारण है? भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध मीन्स होता है कामदेव। कुसुमायुध मीन्स होता क्या होता है? कामदेव। ऐसे लग रहा है भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे योगी के रूप में कामदेव यहाँ आकर के बैठ गए हों। योगी के रूप में कामदेव यहाँ आकर के बैठ गए हों। ऐसे लक्ष्मण का जो स्वरूप है वह ऐसे दिखाई पड़ रहा है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख जो है एक स्वच्छ शिला पर एक धीर वीर निर्भीक मन वाला वीर बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। जबकि सारा संसार सो रहा है, यह कौन सा धनुधर जग रहा है?
भोगी कुसुमायुध योगी सा। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बन के आके बैठ गया हो। आगे, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा क्या यो त्याग किए। किस व्रत में इस है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। ये जो वीर है किस व्रत में, किस चीज के लिए अपनी निद्रा का त्याग करके यहाँ पे बैठा, क्या निश्चय करके यहाँ बैठा हुआ है। राजभोग के योग्य, ये तो राज भोगने के योग्य है, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। ये तो राज का भोग करने के योग्य है। किस व्रत के कारण, किस निश्चय के कारण, किस प्रतिज्ञा के कारण विपिन में, वन में यह आज वैरागियों की तरह बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कह रहे हैं कि जिस कुटिया का प्रहरी बना हुआ है, रक्षक बना हुआ है, उस कुटिया में कौन सा धन है। किस धन की रक्षा के लिए वीर जो राज के भोग के योग्य है बैरागियों की तरह वन में बैठा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। गुप्त जी कह रहे हैं कि इस कुटिया में आखिर में कौन सा ऐसा धन है जिसकी रक्षा के लिए यह बैठा हुआ है, और जिसकी रक्षा में इस रथ है, लगा हुआ है। क्या ये तन से, मन से और जीवन से एकदम से लगा हुआ है, कठिन योग कर रहा है। आखिर में इस कुटिया में क्या धन है। आगे है, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। मृत्युलोक मालिन्य मेटने, मृत्युलोक में होता है ये पृथ्वी या संसार का पाप, मालिन्य में होता है पाप, दुख। पृथ्वी के दुख को मेटने के लिए, समाप्त, पृथ्वी के जो जीवधारी है, जो प्राणी हैं, इस संसार के जो प्राणी हैं, उनके दुखों को मेटने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए स्वामी संग जो आई है, जो अपनी पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संग आई हुई है। कौन है वो? तीन लोक की लक्ष्मी ने, तीनों लोगों की लक्ष्मी सीता ने यह कुटी आज अपनाई है। गुप्त जी कह रहे हैं कि वास्तव में इस जो ये कुटी है इसमें अनुपम धन है, क्योंकि इस कुटी में जो निवास कर रही हैं, जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण योगियों की तरह रूप धारण करके यहाँ पे प्रहरी बने हुए हैं, उस कुटिया में कौन है? कौन? मत से इस संसार के दुखों को समाप्त करने के लिए जो अपने स्वामी, अपने पति राम के संग जो आई हुई है, कौन? तीनों लोगों की लक्ष्मी, मतलब सीता जी ने इस कुटी को आज अपनाया है। मतलब कि सीता जी इस कुटी के अंदर निवास कर रही हैं। वीर वंश की लाज यही है। गुप्त जी कह रहे हैं कि वीर वंश की ये लाज है, वीरों की ये मर्यादा है, रघुवंश की वो मर्यादा है, रघुवंश की वो प्रतिष्ठा है, और रघुवंश की प्रतिष्ठा पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। जब रघुवंश की प्रतिष्ठा है तो उसकी रक्षा कोई वीर ही करेगा, उसका प्रहरी कोई वीर ही होगा। विजन देश है, कहते हैं कि रात्र विजन, विजन माने खाली, एकांत, विजन देश है। ये जो वन क्षेत्र है वह विजन है, मतलब खाली है, निर्जन है, निशाशेष है, अभी काफी रात्रि बची हुई है, निशाचरी माया ठहरी। और यहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति की माया में इधर उधर भ्रमण करती रहती हैं, कहीं वो अपने जाल में फंसा करके कोई विपत्ति न खड़ी कर दे, कोई समस्या न खड़ी कर दे। इसलिए इस कुटिया के पहरेदार के रूप में लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार होगा। आगे है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत चुपचाप। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, गुप्त जी कह रहे हैं
कि पंचवटी में दूर दूर तक स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध मीन्स होता है एकदम से शांत। कुब्ज जी कह रहे हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है, चारों तरफ एकदम स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, दूर दूर तक सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। रात एकदम सन्नाटे की है, कहीं कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। स्वच्छंद माने होता है स्वतंत्र, वायु भी स्वतंत्र गति से धीमे धीमे मंद मंद होकर के बह रही है। निरानंद है कौन दिशा, कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ जो आनंदित नहीं है, जो आनंदित नहीं है, जो आनंद रहित है। मतलब सभी दिशाएं एकदम आनंद से परिपूर्ण है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। बंद नहीं, बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। कुब्ज जी कहते हैं कि नियत रूपी जो नटी है उसके कार्यकलाप अब भी संपन्न हो रहे हैं, कोई किसी कार्य में भी कोई रुकावट नहीं है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन एकदम शांत और चुपचाप रूप से नियत रूपी जो नटी है उसके सारे काम चल रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। वह एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों को निर्वहन किए जा रहे हैं। रात दिन ये कार्य लगातार चलते रहते हैं, इसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। शेष छठवें पद से व्याख्या कल होगी। धन्यवाद।